आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 3:50 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं बिलाल वानी। पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। मुल्क भर में आज से हर घर तिरंगा मुहिम शुरू। जम्मू कश्मीर के सभी 20 अजला में तकरीबात का आगाज। भारत छोड़ो तहरीक के मुजाहिदों को कौमी सतह पर खराज। LG मनोज सिन्हा ने मुजाहिदीन आज़ादी को कौम के लिए मिशल राह दिया करार। जम्मू कश्मीर में रेल राब्ते को मज़ीद वुसअत देने के लिए कई अहम तफसीली प्रोजेक्टों को मिली मंजूरी। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीकी नायब सदर JD वांस की दोनों मुल्कों के बाहमी मामलात पर बातचीत। खबरें तफसील के साथ। मुल्क भर में आज से हर घर तिरंगा मुहिम शुरू हुई है, जो 17 अगस्त तक जारी रहेगी। इस मुहिम का मकसद शहरियों को कौमी परचम लहराने, हुब्बुल वतनी, कौमी इत्तेहाद और हिंदुस्तान के सकाफती विरसे का जश्न मनाने वाली सरगर्मियों में हिस्सा लेने की तरगीब देना है। हर घर तिरंगा मुहिम साल 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर शुरू हुई थी। सकाफत और तमद्दुन की मरकज़ी वज़ारत ने आवाम को कौमी परचम पूरे जज्बे के साथ लहराने और वतन के तय आज़ादी के शहीदों को याद करने की तकरीबात में शिरकत करने की अपील की। इस बीच जम्मू कश्मीर में भी आज से हर घर तिरंगा की मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज़ हो गया है, जो UT के सभी 20 अजला में शद्दुमत से चलाई जा रही है। इस सिलसिले में पुलवामा के त्राल कस्बे में आज बिजूनी स्पोर्ट्स स्टेडियम से एक बड़ी रैली निकाली गई, जो बस स्टैंड में इख्तिताम पजीर हुई। रैली में हल्का इंतखाब त्राल के मेंबर असम्बली रफ़ीक अहमद नायक, ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम और SSP अवंतीपुरा समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। अनंतनाग में भी हर घर तिरंगा मुहिम के आगाज़ पर आज एक खुसूसी तकरीब टाउन हॉल में मुनक़िद हुई, जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुहिम का आगाज़ ज़िला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन ने किया। उन्होंने इस मौके पर हमारे नुमाइंदे तसद्दुक़ रशीद के साथ बात करते हुए कहा। 2026 में फेज 3 ऑफ 150 साल वंदे मातरम के जो सेलिब्रेशन है उनको हर घर तिरंगे के साथ जो मर्ज किया गया है, आज अनंतनाग में हम लोगों ने फॉर्मल लॉन्च किया हुआ है और ये 17 तारीख तक चलेगा। इसमें आप देखेंगे कि एक प्रोग्राम हम लोगों ने शाया किया हुआ है, जिसमें डिफरेंट इदारों में, पब्लिक ऑफिस में, पंचायत में, स्कूल्स, हेल्थ इंस्टीट्यूशन, हर किसी में अपने अपने प्रोग्राम्स बने हुए हैं और वहाँ पर फ्लैग पोस्टिंग होगी। तहसील लेवल पर भी तिरंगा रैलीज होगी। हर किसी कॉलेज और हर किसी स्कूल में बच्चों की पार्टिसिपेशन रहेगा इन सिंगिंग ऑफ द नेशनल एंथम, इन सिंगिंग ऑफ वंदे मातरम डालेंगे। एक अच्छा खासा हर किसी का इन्वॉल्वमेंट इसमें रहता है और इस साल भी रहेगा और लोग बढ़ चढ़ के इनमें हिस्सा लेते हैं। कुलगाम ज़िले के मिनी सेक्रेटेरिएट में डिप्टी कमिश्नर शहजाद आलम ने हर घर तिरंगा और वंदे मातरम प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सरकारी एहलकारों और अफसरों के अलावा तलबा और आम लोगों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। कमिश्नर मौसूफ ने मुहिम के सिलसिले में हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पड्रू को बताया। आज से लेकर 17 अगस्त तक जो है ये पूरा वंदे मातरम एंड हर घर तिरंगा कॉमेमोरेशन का फेज 3 जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है और इसमें आज यहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में इनॉग्रल इवेंट था। इसके अलावा पूरे ये एक हफ्ते तक जो है सीरीज ऑफ एक्टिविटीज जो है वो प्लान किया गया है, जिसमें ऐसे कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन एट स्कूल एंड कॉलेज लेवल जो है फ्लैश मॉब्स करेंगे घंटा घर पे। उसके अलावा जो है हर पंचायत में एक जगह आइडेंटिफाई किया जाएगा जहाँ पे बड़े लेवल पे जो है झंडे को होस्ट किया जाए और इस तरीके से ब्लॉक लेवल, तहसील लेवल पे तमाम तरीके के जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। कौम आज भारत छोड़ दो तहरीक के मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अक़ीदत पेश कर रही है। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इन सरफरोशों ने बाबा कौम महात्मा गांधी की काल पर लबैक कहते हुए कौम को आज़ादी की जिद्दोजहद को आगे ले जाने में मिसाली रोल अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी भारत छोड़ दो तहरीक में शिरकत करने वालों को खराज अक़ीदत अदा करते हुए कहा कि इन सरफरोशों की हिम्मत और जज्बे आज़ादी हर भारतीय शहरी के लिए एक तहरीक है। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी भारत छोड़ दो तहरीक के मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अक़ीदत अदा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में LG ने कहा कि भारत छोड़ दो तहरीक के शुरका ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से तहरीक पाकर जिस पामर्दी के साथ आज़ादी की जद्दोजहद को आगे बढ़ाया, उसने मुल्क की आज़ादी के ख्वाब को शर्मंदे ताबीर बना दिया।
वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मुल्क में लागू किए जा रहे 3 नए फौजदारी कवानीन 3 बुनियादी स्तूनों टेक्नोलॉजी, टाइम और ट्रस्ट पर मबनी हैं, जो साम्राज्य दौर हुकूमत के 3 कवानीन के मुतबादिल के तौर लागू किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन नए कवानीन का मकसद लोगों को ऐसे निज़ाम के ज़रिए इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाना है जो ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर मबनी और वक्त का पाबंद हो। वज़ीर दाखिला गोरीमेडो पुडुचेरी में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें और आकाशवाणी के दीगर प्रोग्राम आप सिर्फ आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR, वेव्स OTT प्लेटफॉर्म और प्रसार भारती की वेबसाइट www.prasarbharati.gov.in के अलावा DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी दूसरी ऐप या वेबसाइट प्रसार भारती से वाबस्ता या मंजूर शुदा नहीं है। जम्मू कश्मीर में रेल राब्ते को मज़ीद वुसअत देने की गर्ज से एक बड़ी पेशरफ्त के तहत कई अहम तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्टों को मंजूरी दी गई है। इनमें जम्मू, रियासी और पुंछ रेलवे लाइन भी शामिल है। आकाशवाणी के जम्मू नुमाइंदे के मुताबिक 190 किलोमीटर लंबे इस मुजवज़ा रेलवे लाइन के लिए पहले ही DPR तैयार करने का अमल शुरू किया गया है, जबकि जम्मू और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के दरमियान इजाफी 78 किलोमीटर मसाफत वाली लाइन के लिए सर्वे करने को मंजूरी दी गई है। जालंधर कैंट और जम्मू तवी के दरमियान 216 किलोमीटर की रेलवे लाइन के लिए भी DPR तैयार किया गया है और इसके अलावा सांबा ज़िले में गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी चालू किया गया है, जबकि कुटवा, अनंतनाग और जम्मू में भी इस किस्म के टर्मिनल बनाने को मंजूरी दी जा चुकी है। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने कहा है कि हुकूमत शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा के क़याम के असल मकासद के मुताबिक इदारे की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए हर मुमकिन ताउन फराम करेगी। वो स्किम्स की स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी SFC की मीटिंग की सदारत कर रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लिए रियासी दर्जे और आवाम के आईनी और जमहूरी हुकूक की बहाली पार्टी की अवलीन तरजीह है। श्रीनगर में आज पार्टी सदर दफ्तर नवाज सुब पर पार्टी वर्करों की एक मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासी दर्जे की बहाली जम्मू कश्मीर के आवाम का जमहूरी हक है और इस हक से उन्हें ज़्यादा देर तक महरूम नहीं रखा जा सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मोहम्मद शफी उड़ी और MLA डॉक्टर सज्जाद शफी उड़ी ने इंतज़ामिया से हज़रत बाबा अब्दुल गफूर मसूदी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के सिलसिले में बोनियार उड़ी में ज़ायरीन की सहूलत के लिए बुनियादी सहूलियात वहम रखने की अपील की है। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा नासाजगार मौसमी सूरत हाल और यात्रा रूट्स पर मरम्मत के काम के पेश नज़र आज दोनों रास्तों बालतल और पहलगाम से मुअत्तल कर दी गई है। वाज़ेह रहे 3 जुलाई से शुरू हुई यात्रा के दौरान कल शाम तक 4,80,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी है। आकाशवाणी के रीजनल न्यूज़ यूनिट श्रीनगर को कैजुअल बुनियादों पर बल्ती न्यूज़ रीडर्स कम ट्रांसलेटर्स का एक पैनल तश्कील देना मतलूब है। उम्मीदवार की तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उम्मीदवार के लिए अंग्रेज़ी और उर्दू मतन को नशरियाती मेयार के मुताबिक बल्ती में तर्जमा करने की सलाहियत होना लाजमी है। उम्मीदवार की उम्र 21 से 50 साल के दरमियान मुकर्रर की गई है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रिहाइश पजीर अहल उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें 15 अगस्त 2026 शाम 5 बजे तक आकाशवाणी श्रीनगर के रीजनल न्यूज़ यूनिट में जमा करा सकते हैं। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार मज़ीद तफसीलात और मतबूआ दरख्वास्त फॉर्म वेबसाइट www.newsonair.gov.in/vacancies से हासिल कर सकते हैं। दरख्वास्त के साथ लाजमी दस्तावेज़ात के अलावा जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर आकाशवाणी श्रीनगर के नाम 354 रुपये का नॉन रिफंडेबल बैंक ड्राफ्ट बतौर प्रोसेसिंग फ़ीस रखना लाजमी है, जबकि SC, ST और OBC ज़ुमरों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों को प्रोसेसिंग फ़ीस से मुस्तस्ना रखा गया है। उम्मीदवारों को तहरीरी इम्तिहान और वॉइस टेस्ट से गुजरना होगा। मुंतखब होने वाले कैजुअल न्यूज़ रीडर्स कम ट्रांसलेटर्स को ज़रूरत की बुनियाद पर बुकिंग दी जाएगी। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे फ़ोन नंबरात 0194245219 या 7006958620 पर राबिता किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के नायब सदर JD वांस के साथ टेलीफोन पर बात की, जिस दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में आलमी अहमियत की हामिल शराकत दारी पर तबादला ख्याल किया गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमेरिका के नायब सदर JD वांस ने कल रात उन्हें फ़ोन किया, जिस दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, दिफा, उभरती टेक्नोलॉजी और एनर्जी सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ नौइयत के अहम शोबों पर गुफ्त शनीद हुई और इलाकाई व आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। भारत की रकूमात की लेन देन से मुतल्लिक़ कौंसिल PCI ने ऐलान किया है कि UPI सार्फिन के लिए मुफ्त रहेगा। एक बयान में कौंसिल ने कहा कि हर भारतीय लेन देन पर बगैर किसी चार्जेस के डिजिटल वसीले से लेन देन कर सकता है। कौंसिल ने कहा कि बैंक, फिटिंग कंपनियां, NPCI और RBI टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, घोटालों की रोकथाम और इख्तरा के मैदान में UPI की एतबारियत को बरकरार रखने के लिए सरमायाकारी कर रहे हैं। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़।